Hello everyone, class 3rd, semester 2, page number 6. The name of the chapter is A Night Out. Dear students, already हम पढ़ चुके हैं. आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब आपको ध्यान से देखना है और लिखना है. जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है. जो कैपिटल लेटर में है उसे आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है और हर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, आपको फुल स्टॉप भी लगाना है. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. ओके, लेट्स बिगिन. Answer the question briefly. 1 number. Who were Tom and Lucy? ये स्टूडेंट्स, टॉम और लूसी कौन थे? आंसर क्या होगा? वे दोनों भाई बहन थे, है ना. टॉम और लूसी भाई बहन थे. आंसर क्या होगा? They were brother and sister. वे भाई और बहन थे. सेकेंड नंबर. Why had they gone out at night? दी स्टूडेंट्स, वे रात में बाहर क्यों गए थे? क्यों नाइट आउट गए थे? एंजॉय करने के लिए, सर्कस देखने के लिए. आंसर क्या होगा? टू एंजॉय देमसेल्व्स. ओके. थर्ड नंबर. हु वेंट विथ देम? दी स्टूडेंट्स, टॉम और लूसी के साथ कौन गए थे? हु वेंट विथ देम, कौन उनके साथ गए थे? आंसर क्या होगा? देयर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा साथ में गए थे, है ना. आंसर क्या होगा? देयर पेरेंट्स. फोर्थ नंबर. हु वॉज जेन? यहाँ पर देखिए, हु वॉज जेन. जेन कौन थी? जेन टॉम और लूसी की बहन थी, है ना. Jane was Tom's sister. Why was she left at home? उसे घर पर क्यों छोड़ दिए थे? क्यों? वो सो रही थी, है ना. आंसर क्या होगा? Who was Jane? Jane was Tom's sister. Why was she left at home? आंसर क्या होगा? She was left at home because she was asleep when they went. जब वे नाइट आउट के लिए जा रहे थे तब वो सो रही थी, है ना. फिफ्थ नंबर. What time did Tom and Lucy return home? दी स्टूडेंट्स, टॉम और लूसी किस समय घर लौटे? कब लौटे? लगभग 12 बजे, है ना. आंसर क्या होगा? They returned at about 12 o'clock. वे लगभग 12 बजे लौटे, है ना. 6 नंबर. What did they do at the cafe? दी स्टूडेंट्स, उन्होंने कैफे में क्या किया? आंसर, they ate cake and drank coffee there. वहाँ पर उन्होंने केक खाया और कॉफ़ी पी, है ना. आंसर क्या होगा? दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी देयर. 7 नंबर. व्हाट डिड दे डू वॉकिंग अप एंड डाउन द पेवमेंट? द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया? पेवमेंट ने, फुटपाथ में उन्होंने क्या किया? आंसर, दे एट फिश एंड चिप्स, है ना. उन्होंने क्या खाया? फिश और चिप्स खाया, है ना. पैदल चल चल कर उन्होंने क्या खाया? फिश और चिप्स. ओके. 8 नंबर. व्हाट डिड द एलिफेंट एट द सर्कस डू? द स्टूडेंट्स, सर्कस में हाथी ने क्या किया? क्या किया उसने? पानी पिया, फिर उसे क्या किया?
जोकर्स थे वहाँ पर, है ना, उनके ऊपर फेंक दिया पानी। यस, आंसर क्या होगा? इट ड्रैंक वाटर एंड देन ब्लू इट आउट ऑफ इट्स ट्रंक एट द क्लोन्स, है ना। 9 नंबर, व्हाट डिड द क्लोन्स डू? डी स्टूडेंट्स, वहाँ पर जोकर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चॉकलेट क्रीम फेंका, है ना। आंसर क्या होगा? दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने चॉकलेट क्रीम एक दूसरे के ऊपर फेंका और चॉकलेट कहाँ पर गिरा? जमीन पर गिर गया, है ना। डियर स्टूडेंट्स, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो कैपिटल में ही लिखेंगे। अच्छे से आपको देख देख के लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ओके, और आपको आपका इंग्लिश नोटबुक में ही लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए, पुट दिस सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टोरीज दिया गया है, देखिए, उसको आपको राइट ऑर्डर में लिखना है ना। देखिए नीचे, फर्स्ट कौन क्या था? टॉम एंड लूसी वेंट आउट वन नाइट टू एन्जॉय देमसेल्व्स। देखिए यहाँ पर मैंने सजा के रखा है। देखिए 1 में क्या होगा? टॉम एंड लूसी वेंट आउट वन नाइट टू एन्जॉय देमसेल्व्स। एक दिन रात को टॉम और लूसी नाइट आउट के लिए गए थे, है ना। सेकेंड नंबर देखिए, देयर पेरेंट्स वेंट विद देम। उनके साथ कौन गए थे? उनके पेरेंट्स गए थे। थर्ड नंबर, दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी एट ए कैफ़े। कैफ़े में उन्होंने क्या किया? केक खाया और कॉफ़ी पी, है ना। फोर्थ नंबर में क्या हुआ? दे वेंट टू ए सर्कस। दी स्टूडेंट्स, स्टोरी में कैसे शुरू हुआ? टॉम और लूसी नाइट आउट के लिए जाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, है ना। फिर क्या करते हैं? पहले केक और कॉफ़ी पीते हैं कैफ़े में, फिर सर्कस देखने जाते हैं। फिर जब वापस लौटते हैं क्या होता है? रास्ते में उनके पापा रुकते हैं, है ना, गाड़ी रोकते हैं। फिर क्या होता है? वे फिश और चिप्स खाते हैं, है ना। दे एट फिश एंड चिप्स। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। 6 नंबर में क्या है? दे केम बैक होम। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको आपके इंग्लिश नोटबुक में लिखना है। ओके, स्पेलिंग सही करना है। जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखना है आपको, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखेंगे। क्लियर? और फुल स्टॉप लगाना ना भूले। ओके, थर्ड नंबर देखिए, टॉम एंड लूसी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। दे कुडंट बिलीव व्हाट दे सो। व्हाट डू यू थिंक दे सो? डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी के अंत में हमने पढ़ा कि वो लोग दोनों सोच रहे थे, है ना, क्या क्या हुआ सर्कस में, उन्होंने क्या मस्ती किया, ये सारे सोच रहे थे। अचानक कुछ आवाज़ आता है बाहर से, तो भागकर जाकर देखते हैं, खिड़की से देखते हैं। फिर क्या कहा गया है? दे कुडंट बिलीव व्हाट दे सो। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा। फिर क्या कहा गया है? व्हाट डू यू थिंक दे सो। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा? क्या लगता है? यहाँ पर देखिए ग्रीन बॉक्स में आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, डिड दे सी ए थीप एंटर देयर हाउस। क्या उन्होंने उनके घर के अंदर चोर आते हुए देखा? सेकेंड नंबर देखिए, डिड दे सी एन एक्सीडेंट इन द स्ट्रीट बिलो। क्या नीचे गली में उन्होंने कोई एक्सीडेंट देखा क्या? नहीं।
डिड दे सी देयर नेबर्स हाउस ऑन फायर? क्या उन्होंने उनके पड़ोसी घर में आग जलते हुए देखा क्या? नहीं। डिड दे सी देयर ग्रैंडपा एंड जेन एंटर द हाउस? यस। डियर स्टूडेंट्स, वे तो सोच रहे थे कि ग्रैंडपा और जेन सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ गए थे? मूवी देखने के लिए गए थे, है ना? उन्होंने भी गए थे। इन्होंने जब टॉम और लूसी जब सर्कस देखने गए थे मम्मी पापा के साथ, तब जेन जग जाती है और रोने लगती है। फिर ग्रैंडपा क्या करते हैं? उन्हें मूवी के लिए लेकर जाते हैं। आंसर क्या होगा? दे सॉ देयर ग्रैंडपा एंड जेन एंटर द हाउस। उन्होंने क्या देखा? खिड़की से ग्रैंडपा और जेन घर के अंदर आ रहे थे। ओके।